पलटवार इसराइल के कई शहरों पर ईरान ने दागी मिसाइलें। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर। और ये दो तस्वीरें ईरान के इसराइल पर हमले की। देखिए बहुत बहुत टेंशन है टेल अवीव में, और जिस तरीके से यहाँ पे धमाके हुए, ये कहा जा सकता है कि दहलता है पूरा इलाका। मैं लेवल 3 बेसमेंट में था और एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको, मैं इंडियन एम्बेसी के नज़दीक था और चूंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था इंडियन नेशनल्स का, और इतने में ही जब वो पहला बैच निकल गया और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था किसी के साथ और दूसरा फ़ोन कनेक्ट कर रहा था लाइव के लिए, और दोनों फ़ोन्स में इतनी ज़ोरदार वाइब्रेशन हुई क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। एक तो ये कि यहाँ पे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडियो पे इंफॉर्मेशन मिलती है, और कहा गया कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप बेसमेंट्स में जाइए। फ़ौरन मैं बेसमेंट में पहुंचा और इंडियन एम्बेसी के लोग भी इर्द गिर्द थे, वो भी अपने बेसमेंट में पहुंचे, और इतने में जब ज़ोरदार धमाके हुए उसके बाद कहा गया कि और 9 मिनट के लिए आप रुकिए। ईरान का पलटवार, ईरान का इसराइल पर हमला, ईरान का इसराइल पर मिसाइल अटैक। इसराइल ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। ईरान से इसराइल की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखिए लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है और ऐसे में ईरान का इसराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। इसराइल ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। ईरान से इसराइल की ओर से मिसाइल दागी गई। तो ईरान की एटमी साइट्स को निस्तनाबूद करने पर इजरायली राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। तो इजरायल ने अमेरिका को बधाई दी है। बता दें कि 2:30 बजे का वक्त था जब हमले हुए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इसराइल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने P-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इसराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया। ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से भारत पहुंचे एक भारतीय छात्र ने कहा, मैं बिहार के सिवान से हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से ईरान में हूं। तेहरान में स्थिति काफी खराब है, अन्य स्थानों पर स्थिति सामान्य है। मैं सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं यहाँ बिहार सिवान का रहने वाला हूँ। आप कितने दिनों से ईरान में थे? ईरान में तकरीबन 2 साल हो गए रहते हुए। वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ तेहरान में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। हालात हैं, क्या कहना चाहिए? हालात तेहरान के तो थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल हैं और बाकी और सब जगहों पे नॉर्मल है। सरकार वापसी लेकर आई है? जी, मैं सरकार का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बड़ी जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि पुनौरा धाम में
भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है। सीएम ने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है जो बेहद भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला दिख रहा है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि मंदिर का निर्माण जल्द किया जा सके, इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर बेहद खुशी जताई है और लिखा है कि मां जानकी का भव्य मंदिर निर्माण बिहार के सभी लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। बता दें कि सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी के जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर का जल्द ही विकास होगा। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भव्य मंदिर का डिजाइन साझा किया है, तो वहीं मंदिर के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और लोग सीएम नीतीश को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत समय से जो रुका हुआ चीज़ है अब शुरू हो रहा है। ऐसे मंदिर का भी विकास होगा, इस क्षेत्र का भी विकास होगा, सीतामढ़ी का भी विकास होगा और पूरे एरिया में नया नौकरी वोकरी का भी स्कोप बढ़ेगा। बहुत खुशी है कि श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हमारे सीतामढ़ी का इतना विकास करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को उपलब्धि होगी, नौकरी मिलेगी, लोगों का आना बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। राम जी के जैसे मंदिर भव्य बन करके तैयार हो गया, हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ जानकी जी का मंदिर कम से कम वैसा बन कर तैयार हो कि यहाँ भी एक तीर्थ स्थल हो कि लोग बाहर से दूर दूर से आए और दर्शन करें। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए पुनौरा धाम मंदिर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन गया है, मां सीता का मंदिर बनाना है और हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, यानी माता सीता, भगवान राम का मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर बनना है और हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। पटना से बड़ी खबर, जहां बोरिंग रोड में भवन निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। आसपास की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। निर्माणाधीन स्थल के बगल में स्थित बिल्डिंग कभी भी चबीदोज हो सकती है। प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बोरिंग रोड चौराहा से बोरिंग केनाल रोड के रास्ते को बंद किया गया है। निर्माणाधीन स्थल के अगल बगल के बिल्डिंग को खाली किया गया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अभी जानकारी जस्ट मिली है मुझे भी, क्योंकि मैं भी अभी आया था तो मिला है। निश्चित रूप से अगर उसमें जो भी डिजाइंस के अगर फॉल्ट रहे हो या बनाने में जो निश्चित रूप से उस पर जाँच होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर से भी मैं कहूँगा कि पूरे विषयों की जानकारी प्राप्त कर निश्चित रूप से लापरवाही इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन में गड़बड़ी थी कि क्या है, उसको निश्चित रूप से जाँच होना चाहिए। और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस पर हमला हुआ है जिसमें 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव की है। वहीं इस मामले में करीब 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मारपीट की घटना की जांच करने पहुंची थी, जहां पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने ईंट और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले में पुलिस की 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल सभी पुलिसकर्मियों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमले के आरोप में FIR दर्ज की जा रही है। सिवान से बड़ी खबर, जहां मनचलों ने लड़कियों पर हमला किया। चाकू के हमले से 2 युवती घायल है। छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू मारा गया है। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में दोनों लड़की भर्ती हैं। बाजार से घर लौटते समय की घटना है। मनचले घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गांव के युवक पर हमले करने का आरोप लगा है। सराय पड़ौली गांव की घटना सामने आई है। सर दवाई जिनवा बाजार पे गए थे बच्चे खरीदने, वहाँ से वो आ रहे थे। आने के बाद में इन्होंने लड़की को छेड़खानी करा। इन्होंने फिर लड़कियों ने अपने बचाव करा तो चाकू निकाला, उन्होंने 2 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा। सर हमें तो पता नहीं था, हम तो यहाँ घर पे थे। जैसे हम लोग गए तो वो भाग गया है। अब भाग के वहाँ पे जो है 2-3 उनका यादगारी है वो घर में छुपा लिया। उसने हमने दवाई लेकर गए सर दुकान पे, तो गाड़ी के तरल ना और बाद से हमने कुछ ना बोलनी सर, तो चाकू निकाल के मारे लगवान। फिर हम एक जनी के पकड़ने के कुछ ना बोलते रहे और चाकू निकाल के मारे लगवान सीधे। और जब हमने के गांव के लोग हम फोन करके बोले अपना भाई के, तो फोन करके बोले तो भाग गवन। हमारे गांव के सब लोग जब गए तब भाग गवन। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां ताज शॉपिंग सेंटर में फायरिंग हुई है। 2 बदमाश ने फायरिंग की है। फायरिंग कर बदमाश बाइक से फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। सुगौली के ताज चौक की घटना सामने आई है। गोली चला है रात में, गाड़ी से 2 आदमी था
और दोनों आदमी हेलमेट लगाया था। किस गाड़ी से था? अब गाड़ी को तो ध्यान नहीं दिया, पलटी होगा शायद। नहीं, किधर से किधर आया और रक्सौल की तरफ से आया, इधर गया छपर की तरफ। कौन आदमी था? 2 आदमी। खबर कटिहार से, जहां रेलवे अधिकारियों के आवासीय इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। रेलवे अधिकारी AK सिन्हा के घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। बता दें कि रेल मंडल के अधिकारियों ने चोरी की घटनाओं को देखते हुए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है। ऐसे में आम लोगों को कई किलोमीटर घूमकर स्टेशन, अस्पताल, बैंक, स्कूल और मार्केट जाना पड़ता है। उसके बाद भी चोरी की घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। मसौड़ी में दिन दहाड़े शरबत विक्रेता राजेश चौधरी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह घटना प्रेम प्रसंग का नतीजा बताया जा रहा है। सिटी SP ने बताया कि राजेश चौधरी की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। इस साजिश में मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी लखी सहित 4 लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के लिए शूटर को 20,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल होने वाला देसी कट्टा बरामद कर लिया है। जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया, तो फाइनली ये निकल कर आया सारे अनुसंधान में कि इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। अगली खबर आरा से है, जहां पीरो प्रखंड के कछवी गांव के आने जाने वाले रास्ते को बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। गांव का रास्ता बंद किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने कृषि विभाग पर 100 साल से रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जगदीशपुर के पूर्व विधायक ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रास्ता को बंद नहीं करने का निर्देश जारी किया और रोक नहीं लगने पर कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी। हम लोग 4 लेटर साइन कर करके गांव के हम लोग देने का काम किए हैं। अगर इस पर रोड अगर जो अवरोधित हो रहा है, अगर होगा तो हम लोग पटना सासाराम हाईवे को बंद करें। खबर पटना से, जहां जेपी गंगा पथ पर एक बड़ा सा कद्दू और कुकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जेपी गंगा पथ से गुजर रहे लोग इसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। बता दें कि पंचायत वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए जेपी गंगा पथ पर कद्दू और कुकर के स्टैचू को लगाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार के नवादा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता महिला अपने 3 मासूम बच्चों को घर में छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला अपने 7 लाखों की संपत्ति और जमीन के जरूरी कागजात भी ले गई है। पीड़ित पति गोविंद कुमार ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सपना कुमारी एक निजी डॉक्टर के साथ भागी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिथिला पेंटिंग बिहार की पहचान है, लेकिन अब इस पेंटिंग को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार म्यूजियम में आसरा सेवा केंद्र की ओर से वर्कशॉप चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग डिजाइन पर मिथिला पेंटिंग तैयार की जा रही है। खबर पूर्णिया से है, जहां किलकारी के बच्चे समर कैंप में इन दिनों युद्ध कला, मार्शल आर्ट से लेकर कई तरह के नृत्य, संगीत, हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट सीखकर लड़कियां आत्मरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बन रही है, तो वहीं बंगाल के हजारों साल पुराने लोकगीत बाउल को भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। खबर भागलपुर से, जहां ग्रामीण आवास कर्मी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आवास कर्मी कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मी प्रदर्शन करते हुए मानदेय बढ़ाने और नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। खबर मोतिहारी से है, जहां महिलाओं के साथ मारपीट और छेड़खानी करने वाले आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस की टीम बैंड बाजा लेकर कार्रवाई करने पहुंची थी। महिला थाने की पुलिस ने आरोपी को जल्द सरेंडर करने की चेतावनी दी। आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
मोतिहारी के सुगौली में लोग जर्जर सड़क और जलजमाव से परेशान थे। लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद लोगों ने श्रमदान कर सड़क पर खुद से मिट्टी भरी और सड़क का निर्माण किया। अब जाकर लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। न कौन के पानी के साधन बा, न घर के पानी के साधन बा, नाला बनल तो नाला के पानी रोडे पर आके डर बोल लागल। वार्ड का कहेंगे वार्ड के कोनो जरूरी नहीं है, मुखिया का कोनो जरूरी नहीं है जाननी। वो खतरा हमनी का दिन के रात के पानी में सूत के उठ के निकलत रहनी, वो खतरा हमनी भरवा देनी। वो लोग के बाद में रोक लगी है, भरवा ता लोगी तो बोलू जेल कर। हमने दो पाना तो लगा अपन पैसे भवालू वाले बाटे लेके डूबी तो लगा दुआ पर घर पानी डूबी तो घर पानी डूबी। कितना पानी लग जाता रहा जांग भर डांग भर जी। तो लोग वोट देले बानी। हां तो लोग सना कहत रहनी हो वो कर लो हम का करी बोलो का कहस लो का करी बोलो ला तो मुजफ्फरपुर में भी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं अब किसान काफी खुश हैं। मानसून के आते ही किसान धान की रोपनी में जुट गए हैं। बारिश आने से किसानों के चेहरे खिले हैं। हालांकि अभी धान रोपनी के हिसाब से बारिश नहीं हुई है, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, जिससे फसलों को फायदा होगा। किसानों से बात के संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी एसपी ने कुख्यात अपराधी राहुल मुखिया पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी का अपराध से अर्जित 2 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं एसपी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को भी पत्र लिखा। पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की है। एसपी के बड़ी कार्रवाई से अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों में हड़कंप मच गया है। खबर मोतिहारी से, जहां नीतीश सरकार ने 2 करोड़ से भी अधिक की चल और अचल संपत्ति पुलिस के द्वारा चिन्हित की गई है और इन सारी अवैध संपत्ति को जब्ती के लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में आवेदन समर्पित करने के साथ ही पीएमएलए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा गया है। इस तरह के और भी जितने कुख्यात अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित कर रखा है, वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसकी जब्ती के लिए जो है वो कार्रवाई जारी है। बात मोतिहारी की करते हैं, जहां नीतीश सरकार ने जनहितकारी फैसला से लोगों में काफी खुशी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब लाभुकों को हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी, जिसको लेकर लोग सीएम का आभार जता रहे हैं। खबर आरा से, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला भोजपुर जिले के महुली गंगा घाट का बना पीपा पुल 25 जून से अगले 5 से 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता देखते हुए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस पीपा पुल के बंद होने से बिहार के भोजपुर और छपरा जिले का उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सीधा संपर्क टूट जाएगा। पुल बंद होने के बाद बलिया से आरा या बड़हरा पहुंचने के लिए लोगों को या तो बक्सर या फिर छपरा होकर करीब 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां 2 अलग अलग जगह ठनका की चपेट में आने से एक युवक और एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुई है। मृतक युवती की पहचान सरस्वती कुमारी और मृतक युवक की पहचान रामबाबू पासवान के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मुआवजा देने का भरोसा दिया। मतलब घर जब तक उठा के लाया गया, जब तक डॉक्टर को बुलाया तब तक मर गया। उन्होंने घर में दिखाया गया? हाँ। अच्छा, तो मौत हो चुकी थी? हाँ? मौत हो चुकी थी? हाँ, डॉक्टर को जब तक बुला के लाया गया बोला मर गया। आज ही हुआ ना? हाँ। 2 तरह था, एक तो एक जोखिया की बेटी और एक गारा का बेटा, जोखिया और गारा का ठनका लगने से मौत हो गई। स्वाभाविक है, उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, जिससे जल्दी उनको छुटकारा। शेखपुरा कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। ऐसे ही प्रसिद्ध गिरहिंटा पहाड़ को पर्यटन विभाग की ओर से आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। साथ ही पहाड़ पर आने वाले लोगों के लिए सभी तरह का मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। खबर कैमूर से है, जहां शहर की वीआईपी कॉलोनी में इन दिनों जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर परिषद की ओर से किए गए साफ सफाई के दावे की पोल पट्टी बारिश में ही
खुलती दिख रही है। स्थानीय लोग पिछले 2.5 महीने से गली में जलजमाव की वजह से परेशान हैं। सड़कें कीचड़ और बदबूदार पानी से भर चुकी है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।